आज हम करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर नंबर 3 2026 का हमारा टारगेट है कि 2026 में ये क्वेश्चन लग सकते हैं और धीरे उतरे प्रश्न कर रहे हैं जो 6 नंबर में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कह रहा है दो अंकों की एक संख्या। दो अंकों की संख्या होती क्या है? सबसे पहले अंक समझ लेते हैं। अंक क्या होते हैं? अंक होते हैं जैसे मान लो 0, 1, 2, 3, ये डॉट 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 9 तक, ये सभी हमारे अंक हैं। अब ये कह रहा है दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या कैसे बनेगी? जैसे 10, इसमें दो अंक हो गए, एक अंक तो 0 है, एक अंक 1 है, या 11 हो सकती है, लास्ट बड़ी से बड़ी संख्या 99 हो सकती है, दो अंकों की संख्या। अब इसमें हम देख रहे हैं एक तो इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। तो संख्या बनाने के लिए हमें इकाई और दहाई के अंक मानने पड़ेंगे, तभी कोई संख्या बनेगी। ठीक है, ये तो हमारा रफली समझने का हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन हम किस प्रकार से करेंगे। और एक फॉर्मूला और याद रखेंगे, जो संख्या जो बनेगी, संख्या बराबर होती है 10 गुणा दहाई का अंक, फिर प्लस, हाँ ये समय यहाँ लिख देता हूँ, इकाई का अंक। जब भी कोई संख्या बनेगी यही करके लगानी है हमें, 10 गुणा दहाई का अंक, जो भी दहाई का अंक मानेंगे हम वो, प्लस इकाई का अंक उसमें जोड़ देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हल लिखेंगे, मानेंगे माना संख्या के दहाई और इकाई अंक क्रमशः x और y हैं, तब मूल संख्या, यानी जो पहली संख्या जो बनेगी, मूल संख्या बराबर, संख्या का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, 10 गुणा दहाई का अंक। तो बस लिखेंगे 10 गुणा दहाई का अंक। दहाई का अंक क्या माना हमने? देखो, दहाई का अंक फिर इकाई का अंक, तो पहले दहाई का अंक फिर इकाई का अंक, तो 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो संख्या बन गई हमारे पास 10x प्लस वाई। अब और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर, जो अंक है उनको पलट दिया जाएगा, यानी कि जो इकाई का अंक है वो दहाई का बन जाएगा और जो दहाई का अंक है वो इकाई का बन जाएगा। तो 10 गुणा दहाई का अंक लिखेंगे, लेकिन दहाई का अंक क्या हो गया, जब अंक पलटने के बाद इकाई का अंक वाला बन गया। तो इकाई का अंक क्या है हमारे पास, y और प्लस x। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कि इस संख्या का, दो अंकों की जो संख्या बनी है वो, वह उसके अंकों को जो पलट दिया जाए तब जो संख्या बनी है वो, उन दोनों का योग कितना है, 88 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार मूल संख्या यानी पहली संख्या 10x प्लस वाई प्लस, जोड़ बोला था उन्होंने, 10y प्लस x, दोनों का जोड़ कितना बैठ रहा था, 88। अब देखेंगे 10x और एक x ये रहा, तो 10 और एक 11x प्लस 10y और प्लस एक y, 10 और एक 11y बराबर हो गया 88। अब हम देख रहे हैं 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है। तो देखेंगे 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर 11 से भाग दे देंगे, यहाँ से बचेगा x, 11 से 11 कट जाएगा, प्लस यहाँ से 11 से भाग करेंगे, 11 से 11 कट जाएगा,
प्लस 11 से 8 कितनी बार कटेगा, 8 बार, 11 88। समीकरण नंबर मान लेंगे इसे 1। तब सेकंड कंडीशन में क्या करें, सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, है यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है, यदि संख्याएं जो हमने मानी थी x और y जो मानी है इनका अंतर, तो अंतर क्या हो सकता है, x माइनस वाई बराबर 4 हो सकता है, मतलब इन दोनों में से डिफरेंस हो सकता है, या तो यू बड़ी हो सकती है यू बड़ी हो सकती है, दोनों में से कोई सी बड़ी हो सकती है, हमें नहीं पता, तो इसे हम मान के चलेंगे। तो दोनों का अंतर कितना है, 4 है। तो देखेंगे दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं, x माइनस वाई बराबर 4 मान लिया हमने, कब है, जब x बड़ा है y से। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों का डिफरेंस 4 है अंतर, या यह हो सकता है, अभी हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा है, या हो सकता है y माइनस एक्स बराबर 4। ये कब कंडीशन है, जब y बड़ा है x से। आगे शुरू करते हैं कंडीशन में, जब x बड़ा है y से, तब ये वाली समीकरण लेके चलेंगे, x प्लस वाई बराबर 8 व x माइनस वाई बराबर 4। हम इसे समीकरण नंबर 1 और चाहे इसे समीकरण नंबर मान लेंगे 2। इन्हें दोनों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 जोड़ के देंगे, क्योंकि प्लस का ही माइनस का कट जाएंगे जोड़ने पर। 1 और 1 2x बराबर कितना आएगा, 8 और 4 12, x से डिवाइड कर लेंगे, कितना आया 6, x का मान 6 आया। तो x का मान उठा कर रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण नंबर 1 है, और x की जगह कितना रखना है, 6 प्लस वाई बराबर कितना है 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, ये प्लस का इधर जाकर आएगा हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 8 में से 6 गए 2। अब संख्या क्या बनेगी उसे देख लेंगे, संख्या बराबर क्या थी, 10 गुणा धायिकांक प्लस इकाइकांक, ये थी हमारे पास संख्या। क्या थी संख्या हमारे पास, 10 गुणा धायिकांक प्लस इकाइकांक। तो यहाँ रखेंगे 10, x की वैल्यू कितनी निकली 6, प्लस y की वैल्यू कितनी निकली 2, तो 10 छिंग 60 और 2 62। तो एक संख्या तो हमारे पास ये निकली। और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में थी x बड़ा है y से, और दूसरी कंडीशन लगाएंगे जब y बड़ा है x से, तब एक कंडीशन तो हमारे पास थी x प्लस वाई बराबर 8, और दूसरी जाएगी y माइनस एक्स बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 थी, और ये समीकरण मान लेंगे 3। जोड़ देंगे दोनों को, यहाँ पर दिख रही प्लस का और ये माइनस का, ये कट जाएंगे, और 1 और 1 2y बराबर 8 और 4 12। तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, y 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो कितना आ जाएगा, y 6 आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे उठा के। तब यहाँ रख देता हूँ मैं, ये लिख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई, वाई कीजिए कितना 6 बराबर 8, तब x बराबर प्लस का 6 उधर जाकर काय का हो जाएगा माइनस का, तब x की जो वैल्यू आई 2 आ जाएगी। अब हमारे पास x भी है और y भी है, तो संख्या निकाल देंगे, संख्या बराबर 10 गुणा धायिकांक, धायिकांक कितना आपके हमारे पास 2, प्लस इकाइकांक कितना है 6, तो संख्या कितनी 6 लिखेंगे, 10 10 दूनी 20 और 6 26, यानी कि संख्या कितनी निकली 26। तो एक संख्या तो हमारे पास निकली 26, और एक संख्या निकली कितनी हमारे पास 62। तो कुल कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी 2 संख्याएं होंगी। तो अतः लिख देंगे, अतः ऐसी 2 संख्याएं होंगी। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की उम्मीद है, इसलिए हमने करवाया है, इसे सही से कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए।
ये 5x प्लस वाई बराबर 3 तथा 6x माइनस 5y बराबर 1/2 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इस समीकरण को नंबर 1 मान लेंगे। 5x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1। दूसरी को 6x माइनस 5y बराबर 1/2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम ध्यान से देखें तो y और y और ये प्लस का और माइनस का, तो इस तरह के ही क्वेश्चन हम मतलब पॉइंट्स को पकड़ेंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस वाला, तो इसमें केवल 5 से गुणा करने पर समीकरण 1 में तो ये भी 5y बन जाएगा, लेकिन प्लस का और ये माइनस का, बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए। लेकिन लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 पर 25 हो जाएगा, ये प्लस 5y और 5 दिया 15, समीकरण नंबर लेंगे से 3। और दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास 6x माइनस 5y बराबर 1/2, ये समीकरण नंबर 2। ये 2 प्लस 3 यानी 2 और 3 को जोड़ने पर, जब इनको जोड़ेंगे ये प्लस का 5y है, ये माइनस का 5y है, तो सेम टू सेम होते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं तो ये कट जाते हैं। आगे जोड़ेंगे 25 और 6 कितना हो जाएगा 31x बराबर, इन्हें भी जोड़ेंगे 15 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 15 दूनी 30 और प्लस 1 एकम 1, 31x। जबकि 31x बराबर ये भी 30 और 1 31 हो जाएगा, 31/2। और सॉरी 31 से 31 कट जाएगा, तो x बराबर क्या बच गया 1/2। तो x का मान समीकरण चाहे तो हम 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी हमारे पास 5x प्लस वाई बराबर 3, ये थी। रखेंगे x का मान 5 गुणा 1/2 प्लस वाई बराबर 3, तो 5 एकम 5/2 प्लस वाई बराबर 3। ये प्लस का है, उधर जाके दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 5/2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 2 एलसीएम आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 और 5 एकम 5, 6 में से 5 के कितने बचेंगे 1, तो 1/2। तो हमारे पास x व y के मान आ गए। कितना x का मान कितना निकला 1/2 और y का मान निकल गया 1/2। यही हमारे हल है।